29 जनवरी 2014 एक लड़का जिसका नाम नीतो तानियाम था, उसे दिल्ली के लाजपत नगर एरिया में इतना मारा गया कि उस बेचारे की जान चली गई। और रीजन उसका दूसरों से अलग दिखना। वैसे ही गुड़गांव के दो लोकल्स ने नागालैंड के दो स्टूडेंट्स को ब्रूटली टॉर्चर किया था, उन्हें ये दिखाने के लिए कि तुम इंडिया से बिलोंग नहीं करते, ये है हमारा इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को मेनलैंड इंडिया से अलग समझा जाता है, उन्हें जानबूझकर चीनी, नेपाली ऐसे टीज करते हैं। पर क्या ये करना सही है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट्स आते हैं, जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अगर आप देखोगे इंडिया के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है, लेकिन मीडिया ज्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़े बॉम्ब ब्लास्ट और किडनैपिंग के इश्यूज ही लोगों के सामने लाता है। और सबसे बड़ा इशू तो ये है कि मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उन्हें वो अपना समझते ही नहीं है। और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियंस डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलो सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस बाकी इंडियंस से अलग क्यों दिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 8 स्टेट्स है वो अपने बॉर्डर्स म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और तिब्बत के साथ शेयर करते हैं, जिसका रीजन था यहाँ का ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और बहुत सारे रिसोर्सेज। तो इस माइग्रेशन के बाद इंटरमिक्सिंग की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आज चाइनीज या फिर तिब्बतियन जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में नॉर्थ ईस्ट एशिया में मोस्ट ऑफ द पीपल मोंगोलॉइड्स है। अब आज के मॉडर्न दुनिया में मोंगोलॉइड यानी गाली जैसे यूज किया जाता है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर करती हूँ कि मैं ये टर्म किसी की इंसल्ट करने के लिए यूज नहीं कर रही हूँ, बल्कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो ये मंगोलियन साउथ एशिया में रहा करते थे और फिर वो तिब्बत से माइग्रेट होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए थे। साथ ही हिस्ट्री में ये कंट्रीज अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे और तब कई किंगडम्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर म्यांमार तक फैले हुए थे। तो ये इंटरमिक्सिंग बहुत पहले से होता आया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस इंडिया के है ही नहीं? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। आज की जनरेशन में हर कोई क्रिप्टो बाय करना चाहता है। चलो तो मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ जहाँ आप सबसे चीपेस्ट प्राइस में क्रिप्टो बाय कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ KuCoin की, जहाँ आप इजीली क्रिप्टो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। क्रिप्टो बाय करने के लिए आपको सबसे पहले USDT बाय करना पड़ता है, जो कि पूरी इंडिया में KuCoin के P2P ऑप्शन से सबसे चीप प्राइस में खरीद सकते हो। अब नॉर्मली कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें टैक्सेशन फीस देने पड़ते हैं, लेकिन इस P2P ऑप्शन से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर आपको क्रिप्टो को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाउ कूल इज दैट? KuCoin P2P से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, सो इसे जरूर चेक करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडियंस इंडिया के है ही नहीं? जी नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस में बहुत सारे इंडियन ट्रेड्स है, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हिंदूज थे, वो हिंदू प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे और संस्कृत और प्राकृत भाषा का यूज करते थे। लेकिन आज मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडियंस क्रिश्चियन है। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की लैंग्वेज, फेस स्ट्रक्चर या फिर ट्रेडिशन शायद ही दूसरों से अलग हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का ही पार्ट है और उनका पूरा हक है कि वो इंडिया में कहीं भी घूम सके, एजुकेशन ले सके और वो सारे बेनिफिट्स ले सके जो हर एक इंडियन को मिलते हैं। वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि हम इंडियंस को स्कूल्स में ये सब पढ़ाया क्यों नहीं जाता? इंडियन एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमें बचपन से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बताया गया होता तो शायद आज हम इंडियंस उन लोगों को समझ पाते, उन्हें इंडियन कहते और उनका मजाक नहीं उड़ाते। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसलिए इंडिया के पास मैरी कॉम और मीराबाई जैसे इनक्रेडिबल एथलीट्स है। आज इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ टी प्रोडक्शन आसाम में होता है, वही आसाम इंडिया की अकेली ऐसी जगह है जहाँ ये वन हॉर्न राइनो है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज गिवन अ लॉट टू इंडिया और हम इन रिटर्न उन लोगों को इंफीरियर ट्रीट करते हैं, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, which is totally wrong. Everyone should be respected, despite of caste, race and gender. अगर आप इन नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस प्रॉब्लम से अवेयर हो और हम नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को फिर से कभी मिसट्रीट ना करें। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी।